बना करके जाना। हाँ हेलो, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू 7 डे ऑफ 75 हार्ड। लाइक सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब कम करना, किसी चीज़ को डिक्रीज करना, डिके करना। जैसे साला मेरे को तो इतना छोटा दिया, मतलब छोटा सा सामान दिया है। क्या दिया है? एक बो दी है। ठीक है, किसको? बाबू भैया को। तो बहुत छोटी चीज़ दी है, बहुत कम करके क्या इनको सामान मिला है। ये तो सिंपल सा था। अब याद कैसे करोगे? देखो, इसके अंदर वर्ड आ रहा है विंड। विंड का मतलब क्या होता है? हवा चलना। आपने बाहर कुछ चीज़ सुखाने के लिए रखी, हवा चली, सारा सामान उड़ गया। उड़ गया तो जितना सामान आपने रखा था वो सारा का सारा क्या होगा? कम हो गया। क्या याद किया कि सारी जगह पर क्या चली? विंड चली। विंड चलने से सामान उड़ गया। सामान उड़ गया तो काम क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है भाई, विंड चलने से सामान उड़ गया। फिर इसके अंदर बाकी सिनोनिम क्या है? डिक्रीज करना, डिक्रीज कॉमन है। डिके होना, डिके का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का नाश होना। कोई चीज़ खराब हो रही है, डिके हो रही है, मतलब नाश हो रहा है, ये तो कॉमन है। नेक्स्ट वर्ड है ऐब। ऐब का मतलब किसी में कमी होना। लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि इस बच्चे में ये ऐब है, उस बच्चे में ये ऐब है। तो वो जो ऐब है, ऐब का मतलब क्या होता है? कमी होना। ठीक है, तो लोकल वर्ड है, लोकल वर्ड तो ईजिली याद हो सकता है। फिर आता है अबेट। अबेट का मतलब कम करना। कैसे याद करोगे इसको? ब्रेक डाउन करते हैं अब प्लस एट में। ठीक है, अब का मतलब अब से, ठीक है, नाव से। और एट का मतलब खाना। क्या कर रहे हो आप? किसी चीज़ को खा रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? खा रहे हो। तो आपने क्या है, अब जो क्या है, खाना खा लिया। खाना खा लिया तो सारा खाना क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, पहले खाना खूब सारा पड़ा था, आपने क्या कर दिया? अब आपने खाना खा लिया। ठीक है, एट कर लिया, खा लिया, तो इसका मतलब क्या है? सारा खाना ख़त्म हो चुका है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है? श्रिंक। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाना, कोई चीज़ श्रिंक हो चुकी है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। फिर आता है सब साइड। सब साइड का मतलब आपकी फैमिली में मान लो 10 पर्सन है, सब के सब साइड हो गए। सब के सब साइड हो गए, अलग हो गए। सब साइड हो गए तो फैमिली मेम्बर क्या हो गए? कम हो गए। सब क्या हो गए? सब जो है वो साइड हो गए। सब जो है साइड हो गए। सिंपल है। फिर आता है विदर। विदर का मतलब साथ में होना। ठीक है, जैसे विद का मतलब होता है साथ, विद का मतलब साथ, तो विदर मतलब क्या हो गया? साथ कोई नहीं है। ठीक है, जैसे पहले वही सेम टू सेम एग्जाम्पल, 10 पर्सन है फैमिली में, पर क्या है? विद मतलब साथ में कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत कम लोग क्या है आपके साथ में चल रहे हैं। तो विदर का मतलब बहुत कम होना। फिर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा? एनहेंस होना। एनहेंस का मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। ठीक है, काफ़ी ग्रो होना। जिस चीज़, जो चीज़ ग्रो होगी, जो चीज़ इंक्रीज़ होगी, वो सब क्या कहलाएगी? एनहेंस कहलाएगी। ठीक है भाई। फिर आता है प्रोलोंग। प्रोलोंग के अंदर आ रहा है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब लंबा खींचना। तो कोई चीज़ कम हो रही है, उसका अपोजिट क्या है? काफ़ी चीज़ लंबी जा रही है। सिंपल है भाई। अब इसका सेंटेंस क्या है? द फैक्ट्रीज वर्क फोर्स। फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्क फोर्स है, हैज़ ड्विंडल्ड। ड्विंडल का मतलब कम करना। तो क्या हो चुके हैं? कम हो चुके हैं। फ्रॉम कहाँ से? 4000 से, ओवर 4000 टू फ्यू हंड्रेड्स। 4000 से कुछ 100 पे आ चुके हैं, मतलब 100, 200, 300 इस लिमिट पे आ चुके हैं। तो वर्क फोर्स क्या हो चुकी है? ड्विंडल हो चुकी है, कम हो चुकी है। ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है लेनियंट। लेनियंट का मतलब काफ़ी नरम होना, काफ़ी पोलाइट होना, कि बहुत अच्छे तरीके से बात होना। ठीक है, जैसे समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। तो मतलब जो समझ नहीं आया पर सुन के क्या लग रहा है? इनको अच्छा लग रहा है। तो अच्छा तो लगेगा ही, इनको पसंद करते हैं। तो अच्छा लग रहा है तो काफ़ी नरम तरीके से बात कर रहे हैं। अब याद कैसे करोगे? मान लो आपको कोई नई बाइक लेनी है। क्या लेनी है? बाइक लेनी है। तो बाइक लेनी है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छे तरीके से बात करोगे, काफ़ी नरम तरीके से, पोलाइट तरीके से बात करोगे। ठीक है, या बाइक या कोई भी कार आपको लेनी है तो आप क्या करते हो? पोलाइट तरीके से या नरम तरीके से बात करते हो। तो लेनी है, क्या लेनी है? बाइक लेनी है। बाइक लेनी है तो नरम तरीके से बात करोगे। सिंपल है। ठीक है, तो पोलाइट तो सिंपल वर्ड है, पोलाइट आप जानते हो, किसी से पोलाइट तरीके से बात करना। नेक्स्ट वर्ड है इंडल्जेंट। इंडल्जेंट का मतलब किस चीज़ में मिक्सड अप हो जाना। क्या होना? मिक्स हो जाना। जैसे मुझे कोई काम करना है तो वो काम में क्या है, उसमें पूरा अपना ध्यान लगा दूंगा, इधर उधर ध्यान नहीं लगाऊंगा, पूरा फोकस किस पे होगा? उस काम पे होगा। तो इंडल्ज का मतलब क्या होता है? उस काम में एकदम मिक्सड अप होना। तो अपना पूरा ध्यान इसमें लगा रहा हूँ, मतलब मेरा जो ध्यान है वो पूरा एकदम तरीके से नरम हो चुका है, पोलाइट तरीके से उस पर काम कर रहा हूँ। सिंपल है, सिनोनिम बन सकता है इसका। फिर आता है टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब काफ़ी टॉलरेट कर रहा है, किसी चीज़ को सहन कर रहा है। मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आप सहन कर रहे हो, तो आप क्या है? काफ़ी पोलाइट पर्सन हो, काफ़ी नरम पर्सन हो। तो टॉलरेट का मतलब जो किसी चीज़ को टॉलरेट करे, मतलब चीज़ को सहन करे। जो सहन करने वाला है वो क्या करेगा? टॉलरेंट कहलाएगा। सिंपल है भाई। फिर आता है एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। कोई पर्सन है जो फ्रेंडली है,
जो अपने फ्रेंड के साथ में या फिर किसी के साथ भी क्या है अच्छा तरीके से बात करे, फ्रेंडली तरीके से बात करे, वो एमिएबल कहलाएगा। इसको याद कैसे करोगे? देखो, हर किसी की जो फर्स्ट जो फ्रेंड होता है वो कौन होता है? उसकी अम्मी होती है, उसकी मदर होती है, ठीक है। तो हर किसी का जो फर्स्ट फ्रेंड होता है वो कौन होती है? अम्मी होती है। तो अम्मी क्या है? फ्रेंड है, ठीक है। ये इसलिए ईजी बना सकते हो, अम्मी क्या है? सबकी फ्रेंड होती है। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे? कोई चीज़ नरम है, काफ़ी पोलाइट है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? स्ट्रिक्ट होना। स्ट्रिक्ट जानते हो, काफ़ी रूड तरीके से बात करना। फिर आता है सवेर। सवेर का मतलब क्या होता है? गंभीर होना, ठीक है। काफ़ी गंभीरता से बात कर रहे हो। याद कैसे करोगे? सवेर को याद करोगे सवेरे से, सवेरे सवेरे, सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या होता है? सबका मूड क्या होता है? स्ट्रिक्ट होता है। कोई भी जो जोक वगैरह या कोई भी क्या हंसी मजाक नहीं करता, सब क्या होता है? एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से बातें करते हैं। तो सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे सब क्या होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं। ईजी है। अब इसका सेंटेंस क्या है? देयर कैन बी नो लेनियंट सेंटेंस। यहाँ पर कोई भी लेनियंट सेंटेंस, कोई भी नरम तरीके से बात, कोई भी पोलाइट सेंटेंस नहीं दिया जाएगा फॉर दिस ऑफेंस। इस काम के लिए, इस जुर्म के लिए कोई भी ऐसा पोलाइट सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। कोई पर्सन है जो बहुत बुरे काम करता है तो उसको कोई भी पोलाइट सेंटेंस नहीं सुनाया जाएगा। उस पर जैसा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कार्रवाई उस पर होगी रहेगी, ठीक है भाई। सिंपल सेंटेंस है। मैं तो थक गई भाई साहब। नेक्स्ट वर्ड है जेटिसन। जेटिसन का मतलब किसी को निकाल देना, किसी को फेंक देना, इजेक्ट कर देना। जैसे मीम क्या है? अरे तू जा रे। जो बाबू भैया हैं वो क्या करते हैं? राजू को बाहर निकाल देते हैं। अरे तू जा रे, तो क्या कर रहे हैं? एक तरीके से निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। याद कैसे करोगे? इसको ब्रेक डाउन करते हैं जट प्लस सन में। कोई जट है, ठीक है, और फिर क्या है? सन है। किसी जट ने अपने सन को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? निकाल दिया बाहर से, घर से बाहर निकाल दिया। जट ने सन को घर से बाहर निकाल दिया, तो जटी सन। जट ने क्या कर दिया? सन को बाहर निकाल दिया। जट से याद ना रही तो जटी बना लो। कोई जटी ने अपने सन को बाहर निकाल दिया। इजी है। फिर इसके सिनोनिम क्या होंगे? किसी को इजेक्ट करना। इजेक्ट आप जानते हो, कोई पीसी है, पीसी से क्या है? आपने क्या है इसमें क्या है? कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाया तो उसको इजेक्ट करोगे। इजेक्ट का मतलब बाहर निकाल लेना। सिंपल है। पीसी में से क्या किया आपने? जो पेन ड्राइव है उसको इजेक्ट कर लिया। फिर आता है अबेंडन। अबेंडन में आ रहा है बैन। बैन का मतलब किसी को नकार देना। इसको घर आने से मना कर दिया, बैन कर दिया कि तो घर के अंदर नहीं आएगा, तो घर से निकाल दिया। नेक्स्ट आता है अबडिकेट। अबडिकेट का मतलब क्या होता है? किसी को किसी के पद से हटा देना। कोई पद है, किसी की पोस्ट है, उस पोस्ट से उतार देना, ठीक है, निकाल देना या फेंक देना। जैसे कोई पर्सन है जो कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में क्या है? उसकी कंपनी वालों ने उसको निकाल दिया, ठीक है, फेंक दिया। तो क्या कह दिया उसको? अरे तू जा रे। तो याद कैसे करोगे? देखो, वर्ड आपको अब याद कराया था डीके। डीके का मतलब कम होना। क्या होना? कम होना। ये सी है, ई नहीं है, सी है। तो डीके का मतलब कम होना। स्टार्टिंग में आ रहा है अब। अब का मतलब अब, प्रेजेंट। तो अब क्या है? डीके। डीके का मतलब कम होना। तो अब क्या है? इसका आना जाना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आना जाना कम हो जाएगा। तो मतलब क्या है? इसको निकाल दिया या फेंक दिया। तो अबडिकेट का मतलब क्या होता है? किसी को बाहर, पर्सन को, किसी भी पर्सन को, XYZ कोई भी हो, उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। उसकी जो पोस्ट है, पोस्ट से उसको हटा देना। हटा दिया मतलब उसको निकाल दिया। सिंपल है। फिर आता है हर्ल। हर्ल का मतलब कैसे होता है? इसको याद कैसे करोगे? सेम टू सेम मतलब है। याद कैसे करोगे? कोई डॉग है जो आपके घर में आ जाए तो आप क्या करते हो? उसको हुर हुर करते हो। क्या करते हो? हुर हुर करते हो। हुर हुर करके उसको बाहर निकाल देते हो। तो कोई डॉग है जो आपके घर में आ चुका है तो आप क्या कर रहे हो? उसको हुर हुर करके निकाल रहे हो। सिंपल है। फिर आता है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? कोई कचरा होता है, कोई कचरा है। कचरा घर में कौन रखता है? कोई नहीं रखता। सब क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो स्क्रैप का मतलब क्या है? कोई कचरा है, कचरा क्या कर दिया आपने? बाहर फेंक दिया। स्क्रैप कॉमन वर्ड है तो आपको याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी चीज़ को आप रिटेन निकाल रहे हो, फेंक रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है? आप वेलकम कर रहे हो कि आओ हमारे घर में, ठीक है। निकाल दिया तो उसका अपोजिट क्या होगा? वेलकम कर दिया। फिर आता है रिटेन। रिटेन का मतलब किसी चीज़ को वापस से ले लेना। जैसे IPL होते हैं, IPL होते हैं तो पर्सन रिटेन करते हैं, जो प्लेयर्स हैं उनको रिटेन किया जाता है। मतलब जो पिछले साल हमारी टीम में खेले थे, जैसे राजस्थान रॉयल है, उसकी टीम में जो पिछले साल खेला था उसको रिटेन कर लिया, मतलब वापस से ले लिया। तो एक तो निकाल देना होता है, एक उसको वापस से ले लेना होता है, ठीक है। तो रिटेन का मतलब उसको वापस से अपने पास बुला लिया, वेलकम किया। अब इसके अंदर सेंटेंस क्या है? द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव जेटिसन द प्लान। जो गवर्नमेंट है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है? जो प्लान है, जो भी इनका प्लान था वो क्या कर दिया? जेटिसन कर दिया, मतलब निकाल के फेंक दिया, मतलब भगा दिया, छोड़ दिया। जो भी प्लान था उस XYZ जो भी प्लान था उसको क्विट कर दिया। मैं तो फिर से थक गई।
नेक्स्ट वर्ड है अल्योर। अल्योर का मतलब आकर्षक होना, कोई चीज़ रिझाना, कोई चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टेड लग रही है, वो सब क्या है, अल्योर कहलाएगा। जैसे अरे वाह ये फटाकड़ी कौन है, तो कौन बोलते हैं, जेठालाल जी। ये फटाकड़ी कौन है मतलब काफ़ी अट्रैक्शन हो रखा है, काफ़ी आकर्षक इनको लग रही है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं ऑल प्लस योर में, ठीक है। ऑल का मतलब सभी, और योर का मतलब YOUR, योर मतलब तुम्हारा, ठीक है। किसी ने आपसे पूछा कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगा, तो आप कहते हो ऑल योर, आपका सब कुछ क्या है मुझे अच्छा लगता है, आपका हर बात, आपकी हर चीज़ मुझे क्या लगती है, अच्छी लगती है। तो आकर्षक लगती है, रिझा रही है मतलब अट्रैक्टेड लगती है। तो आपकी हर चीज़, ऑल योर, हर चीज़ आपकी क्या लगती है, मुझे अट्रैक्टेड लगती है। सिंपल है, ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। अट्रैक्शन आप जानते ही हो। अब ल्योर के अंदर, ऑल योर के अंदर ल्योर आ रहा है, तो इसके अंदर भी ल्योर आ रहा है, ठीक है। ऑल योर, ठीक है, और ल्योर दोनों क्या है, सेम चीज़ है। ALLURE, ALL काट दिया तो क्या बन गया, ल्योर बन गया। तो ये वर्ड याद हुआ तो ये तो अपने आप याद हो सकता है, सिंपल है। फिर आता है चार्म। चार्म का मतलब काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दिखने में सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्शन है उसके अंदर, ठीक है, काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है, तो सिंपल ये बन सकता है। फिर आता है चारिज्मा। चारिज्मा का कैसे बनाओगे, सिर्फ चार्म से, ठीक है। इसमें आई हटा दूँ तो क्या बन गया, CHARSM, चार्म बन गया, सेम साउंड आ रहा है चार्म का, तो चार्म बन सकता है। तो इसको क्या कर सकते हो, चार्म के तरीके से याद कर सकते हो। चार्म का मतलब अट्रैक्शन होना, ठीक ठीक है। फिर आता है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब काफ़ी सुंदर होना, काफ़ी मोहक होना, जिसको देखकर क्या लगे आपको आनंद आ जाए। याद कैसे करोगे, काफ़ी जो क्या है, कोई भी पर्सन जो क्या है आपके पास आसपास घूमा तो ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब काफ़ी अट्रैक्टेड चीज़ आपके सामने आ गई। टेम्पटिंग मतलब काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वो आपके सामने कोई सुंदर चीज़ आ गई, सिंपल है। अब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, आकर्षक लग रही है, रिझा रही है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी डिस्गस्टिंग है, काफ़ी बेकार है, काफ़ी घिनौनी है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। डिस्गस्टिंग आप जानते ही हो। फिर आता है रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब क्या होता है, अपोज करना। क्या होता है, अपोज करना। जैसे दो मैग्नेट हैं, ठीक है, दो मैग्नेट हैं, दोनों मैग्नेट का सेम अगर आप साइड एक साथ रखोगे, जैसे नॉर्थ को नॉर्थ के साथ रखोगे तो दोनों क्या है, अपोजिट साइड में जाएंगी। तो रिपल्शन का मतलब क्या होता है, अपोज करना। क्या होता है, अपोज करना। तो अपोज कर रहे हैं, आकर्षक का मतलब होता है उसके पास जाना, और रिपल्शन का मतलब क्या होता है, उसके दूर चले जाना। दूर जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, सिंपल है। अब इसका सेंटेंस क्या है, इट इज़ अ गेम, ये एक ऐसा गेम है, दैट हैज़ रियली लॉस्ट इट्स एल्योर, जिसने क्या है अपना जो एल्योर था, अपना जो अट्रैक्शन है वो क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, मतलब खो दिया, ठीक है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब तबाह करना, किसी को डिस्ट्रॉय करना। जैसे जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। तो क्या कह रहे हैं, लड़ो, खूब लड़ो, लड़ लड़ के क्या कर दो, एक दूसरे को समाप्त कर दो, तबाह कर दो। तो एक्सपंज का मतलब क्या होगा, तबाह कर देना। याद कैसे करोगे, देखो इसको सिंपल तरीके से याद कर लो, स्पंज से। स्पंज, स्पंज क्या होता है, जो आप बर्तन वगैरह धोते हो, जो स्पंज वगैरह होता है, सिंपल तरीके से ये समझ सकते हो। स्पंज का क्या है, जो स्पंज क्या करते हो आप, दबा कर क्या करते हो, किसी चीज़ को साफ़ करने में काम लेते हो। तो स्पंज को आप दबा रहे हो, दबा कर क्या कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, ठीक है। जितना किसी चीज़ को दबाओगे वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो सकती है। तो स्पंज करके क्या कर रहे हो, उसको तबाह कर रहे हो। पंज का मतलब स्पंज, साउंड सेम आ रहा है, एक्सपंज या फिर स्पंज। स्पंज से क्या कर सकते हो, स्पंज को दबाया, दबाने से क्या हो गया, वो ख़राब हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिटाना, किसी चीज़ को मिटा देना, साफ़ कर देना, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, देखो कोई आपके पास बॉल है, अ प्लस बॉल, एक आपके पास क्या है, बॉल है। जो बॉल क्या करती है, आप खेल रहे हो और बॉल क्या है, अचानक से किसी घर में जाती है और कोई चीज़ क्या करती है, तोड़ देती है। तो अ प्लस बॉल, एक बॉल थी वो क्या कर दी, सब कुछ तोड़कर आ गई, तबाह कर दिया। या फिर कोई विंडो है, विंडो क्या कर दी, उसने तोड़ दी। ये विंडो है, विंडो के लगी और बॉल ने क्या कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। तो अ प्लस बॉल, अब बॉल क्या है, एक बॉल ने क्या कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। फिर आता है इरेडिकेट। इरेडिकेट कैसे याद रखोगे, इरादे से। इरादे, किसी के इरादे क्या है, काफ़ी बेकार है, जो क्या करता है, सब कुछ तबाह करने के सोचते हैं। जैसे टेररिस्ट होता है, जो टेररिस्ट क्या करता है, उसके इरादे क्या होते हैं, सब कुछ तबाह करने के होते हैं। तो टेररिस्ट है, उसके इरादे क्या हैं, तबाह करने के हो सकते हैं। इरादे से इसको याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर आता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब, इसका मतलब ही मिटाना। कैसे याद रखोगे, देखो एक वर्ड होता है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या करना, किसी चीज़ को बांट देना। जैसे ये लाइन है, इसको मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया, चाहे जितने मर्जी पार्ट में कर सकता हूँ। तो डिस्टिंग्विश का मतलब बांटना। डिस्टिंग्विश का मतलब बांटना। बांटना का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है, किसी चीज़ को कम कर रहे हो। और वही सेम साउंड क्या आ रहा है, एक्सटिंग्विश में आ रहा है।
तो किसी चीज़ को कम कर रहे हो तो उसके सेम टू सेम क्या हो सकता है, उसको तोड़ रहे हो, ख़राब कर रहे हो, मिटा रहे हो। ठीक है, डिस्टिंग्विश का मतलब तोड़ना और एक्सटिंग्विश का मतलब भी क्या है, सेम टू सेम तोड़ने जैसा साउंड हो सकता है। ठीक है, तबाह कर रहे हो तो मतलब तोड़ोगी। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश का मतलब और एक्सटिंग्विश का मतलब सेम टू सेम आप बना सकते हो। अब किसी चीज़ को तबाह कर रहे हो, किसी चीज़ को ख़राब कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, या किसी चीज़ को मिटा रहे हो, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या है, किसी को इंसर्ट कर रहे हो मतलब जोड़ रहे हो। ठीक है, जैसे कोई आपका पीसी है, सेम टू सेम वही एग्जांपल, पीसी है, पीसी में क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, जो पेन ड्राइव है वो क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को अंदर जोड़ देना। इंसर्ट जानते हो, एकदम सिंपल वर्ड है। फिर आता है बियर, बियर का मतलब सहन करना, क्या कर देना, सहन कर देना। तो कोई चीज़ है आप तबाह कर रहे हो, काफ़ी देर तक क्या कर रहे हो, उसको देखा और फिर क्या कर दिया, मिटा दिया। उसका अपोजिट क्या है, किसी चीज़ को सहन कर लेना, किसी चीज़ को कंट्रोल में रख लेना। ठीक है, आपके ऊपर कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, हमला कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उसको सहन कर रहे हो। ये बन सकता है, सिंपल है। अब आप किसी चीज़ को तबाह कर रहे हो तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, हिज नेम वाज एक्सपंज्ड, उसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, ख़राब कर दिया गया। फ्रॉम द रिकॉर्ड बुक, उसका जो नाम था जो रिकॉर्ड बुक्स में था वो क्या कर दिया गया, मिटा दिया गया, साफ़ कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। सिंपल है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब वो क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन सब कुछ भर दो एंड टेलीग्राम के लिंक का ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।